एक चप्पल इसने नया खरीदा, चप्पल में इसने कट लगाया और उसमें ब्लूटूथ डिवाइस के रूप में जो मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड के रूप में होता है उसको डाला। विद सिम आता है, एक नया सिम अपनी पत्नी के नाम से खरीदा। उस सिम का इस्तेमाल करके उस डिवाइस को अपने चप्पल को उतना ही कट करके अंदर डाला था। ईयरबड अपने कान में वो अंदर घुसा के रखा था काफी डीप तक, जिससे कि वो दिखाई न दे। तो भैया यूपी में सब कुछ बेमिसाल होता है, कुछ ऐसा जो ना किसी ने कभी सुना हो और ना किसी ने कभी देखा हो। अब फिर चाहे एग्जाम हॉल में चीटिंग करना ही क्यों ना हो, इनकी चप्पल भी तकनीकी होती है। ऐसी चप्पल जो सवालों के जवाब बताती है। यकीन नहीं होता तो मिर्जापुर के इन दो जनाब को ही देख लीजिए। चीटिंग करने का ऐसा बेजोड़ जुगाड़ निकाला कि सब कोई बस देखता रह गया। मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में दो मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए। आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में चल रही परीक्षा के दौरान टीम ने दो महारथियों को गिरफ्तार किया। इनमें से नवीन कुमार किसी और की जगह ही परीक्षा दे रहे थे, अब बायोमेट्रिक में फेल हुए और पकड़े गए। वहीं आरोपी गौतम यादव ने नकल करने के लिए अनोखा जुगाड़ निकाला। अपनी चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस छिपाकर परीक्षा केंद्र पहुंचा। उसने चप्पल को काटकर उसमें ब्लूटूथ कार्ड छिपाया और वॉशरूम में जाकर पहले उसे ऑन कर लिया। अब इस सॉल्वर का कैसे पर्दाफाश हुआ वो सुनिए। टोटल 5 मुकदमे जनपद मिर्जापुर में लिखे गए, जिसमें 2 में अरेस्टिंग हुई है और इसमें ये नकल में ये जो बदमाश थे दोनों व्यक्ति, ये दो इन्वॉल्व थे। इसमें से एक व्यक्ति जो है नवीन कुमार, ये तो एक दूसरे व्यक्ति की जगह पे परीक्षा दे रहा था, जिसकी की बायोमेट्रिक फेल हो जाने पे, जो बायोमेट्रिक हुआ था वो मैच न हो जाने की पकड़ न होने पे इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। एक दूसरा जो शातिक बदमाश है गौतम यादव, जो कि जनपद जौनपुर का रहने वाला है, वो जब एग्जाम देने आया था तो ये ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा था। उसका मॉडस ऑपरेंडी इस तरीके से था कि एक चप्पल इसने नया खरीदा, चप्पल में इसने कट लगाया और उसमें ब्लूटूथ डिवाइस के रूप में जो मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड के रूप में होता है उसको डाला। विद सिम आता है, एक नया सिम अपनी पत्नी के नाम से खरीदा। उस सिम का इस्तेमाल करके उस डिवाइस को अपने चप्पल को उतना ही कट करके अंदर डाला था। फिर जो रेगुलर जो नॉर्मल जब चेकिंग हुई तो नॉर्मल चेकिंग में कहीं पे भी वो चीज पकड़ी नहीं गई, लेकिन ब्लूटूथ क्योंकि चप्पल में उसने छुपा रखा था। फिर उसके बाद ये ऑन करने के लिए बाथरूम में वॉशरूम में जाता है, जो स्कूल था उसमें, वहां पे ऑन करता है और साथ ही साथ सुनने के लिए एक ईयरबड अपने कान में वो अंदर घुसा के रखा था काफी डीप तक, जिससे कि वो दिखाई न दे। और पूछताछ में इसने ये बताया कि ये जो डिवाइस था इसके माध्यम से कॉल करता था इसके अन्य साथी को, जो कि इसका भांजा बता रहा है, और उसको एक क्वेश्चन पढ़ के, प्लानिंग ये थी कि क्वेश्चन पढ़ के सुनाएगा और फिर वो क्वेश्चन का जवाब देगा। लेकिन जब इसने बात करना शुरू किया तो वहां पे जो हमारे लोग थे, जो कक्ष निरीक्षक इत्यादि थे, उसको इस पे शक हुआ और फिर इसकी धरपकड़ की गई और अब मुकदमा लिख के इसको जेल भेजा जा रहा है। अपनी पत्नी को भी फिराक में था यही नकल करवाने के लिए, जिसकी परीक्षा आज थी। पूछताछ में उसको भी शामिल किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपनी पत्नी को भी चीटिंग करवाना चाहता था। इस मामले में आरोपी गौतम की पत्नी और एक और शख्स शामिल है जो उसे सवालों के जवाब बता रहा था। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी गौतम खुद एक टीचर है। ये और इसकी पत्नी जो दोनों परीक्षार्थी थे वो लोग इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति जो कि इसको आंसर बताने वाला था। ये खुद एक टीचर है, एक प्राइवेट टीचर है, जो कि ITI और कॉलेजों में पढ़ाता है। तो अपनी नॉलेज का गलत फायदा उठा के ये चीटिंग करने चला था, लेकिन समय रहते हुए इसको पकड़ लिया गया है और जनपद मिर्जापुर में परीक्षाओं के दौरान ऐसे और भी जो लोग गड़बड़ी फैलाएंगे उन सबको पकड़ के जेल भेजा जाएगा। तो भैया गजब है यूपी के नकलची, ऐसे कारनामे करते हैं कि पूछिए मत। अब देखिए जरा, चप्पल में ब्लूटूथ छिपाकर नकल करना भाई साहब को भारी पड़ गया और अब जेल में चप्पल पहनकर घूमेंगे। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।